Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. आई होप तुम लोग की असेसमेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। लगे रहो भाई, इसी तरह मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी जो है तुम लोग के साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त परेशानी ज़्यादा है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसके सॉल्यूशंस जो है ना वो शेयर कर दें। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो एक क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और एक हमारे पास जो है ना वो सब्जेक्ट बनाने का क्वेश्चन है। अ, दोनों क्वेश्चन जो है वो पास पेपर के हैं। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम मई जून 2025। पेपर वन वेरिएंट टू का क्वेश्चन है ये, और ये वाला जो है वो पेपर वन वेरिएंट थ्री का है, मई जून 2025 का ही है। सही है। अच्छा, पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, एक इक्वेशन दे रहा है हमें लाइन एल की, 5y+3x इक्वल्स टू 10। हमसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है रीअरेंज 5y+3x इक्वल्स टू 10 टू मेक y द सब्जेक्ट। मतलब सिंपल वर्ड्स में कह रहा है y को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y को एक साइड पे अकेला करना है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि हमने 5y को यहीं रहने दिया, और हम जो है ये 3x को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब 3x को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, 3x यहाँ पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट पार्ट में कुछ इक्वेशन वगैरह बनवाएगा, तो मैं इसको पहले से ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने पहला स्टेप क्या किया, 5y को इधर ही रहने दिया, ये वाला +3x शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, ये वहां जाके -3x हो गया, ये +10 था, ये एज इट इज ऐसे ही रहा। अब मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। मेक श्योर कि तुम जो है ना वो उसको इस तरह लिखो कि -3x के नीचे भी जो है वो 5 लिख दो, और जब 10 के नीचे 5 आएगा तो 10 डिवाइड बाय 5 जो है वो 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ जो है वो 2 लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये y सब्जेक्ट हो गया, और अच्छी बात ये हो गई कि मैंने इसको अरेंज भी कर दिया। ठीक है, तो अब लाजमी जो आंसर स्पेस है उसमें बिल्कुल इसको लिख दो इस तरह। तो ये y इज इक्वल टू लिखा हुआ था पहले से, तो -3x/2 हो गया, और ये प्लस हो गया, और ये 2 आ गया मेरे पास इसका y इंटरसेप्ट, क्योंकि 5 जब जाएगा तो 10 डिवाइड बाय 5 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। अब देखो यहाँ दो लाइंस की बात इसने कर दी। ये लाइन L वही वाली है जो फर्स्ट पार्ट वाली है, और एक लाइन इसने और इंट्रोड्यूस कराई है जिसको कह रहा है लाइन P इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? परपेंडिकुलर का मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है ना। परपेंडिकुलर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वर्ड परपेंडिकुलर आता है ना, तो समझ लिया करो ये ग्रेडियंट के बारे में ही बता रहा है कुछ। तो लाइन पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, और फिर हमसे कह रहा है कि लाइन पी पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। तो पासिस थ्रू द पॉइंट है, तो यहाँ मैंने पहले ही एक्स और वाई लिख लिया। सही है। मुझसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी। मुझे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज ग्रेडियंट, एंड द सेकंड थिंग इज वाई इंटरसेप्ट। हमारे पास दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीकों से जो है ना तुम्हें सॉल्व करवा देता हूँ इस वीडियो में, ताकि ये कि तुम लोग की क्वेरीज जो है ना वो क्लियर हो जाए। एक हमारे पास एम और सी वाला तरीका है, और दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो ये वाला फॉर्मूला है, y-y1 और इज इक्वल्स टू mx-x1। तो ये दोनों तरीकों से बिल्कुल सेम आंसर आता है। ठीक है, और दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर लो। x-x1 हो गया। सही है। चलो पहले हम अपना वाला तरीका कर लेते हैं जो हमने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है, एम और सी निकालने वाला। अच्छा, एम निकालने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें लाइन एल की ग्रेडियंट दी हुई है। लाइन एल की ग्रेडियंट कितनी है? लाइन एल की ग्रेडियंट हम यहाँ लिख लेते हैं। लाइन एल जो है उसकी ग्रेडियंट हमारे पास आ रही है, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा y टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसकी ग्रेडियंट आ रही है -3/2। सही है। तो लाइन एल की ग्रेडियंट आ गई -3/2। अब चूंकि लाइन पी इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला काम करना पड़ेगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 जो है वो ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया, और साइन इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्रेडियंट मेरे पास आ गई। और सी निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है भाई? सी निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स। सही है। सी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स। मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है। x और y वो पॉइंट होता है जो कि इस लाइन पे मौजूद होना चाहिए। तो वो कह रहा है लाइन पे पासेस थ्रू द पॉइंट, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 7 है। प्लग इन कर दो जल्दी जल्दी।
वाई की वैल्यू 7 है तो 7 आ गया पहले, देन कम्स द नेगेटिव साइन। ग्रेडियंट कितनी आ रही है मेरे पास? द ग्रेडियंट इज 2/3। ठीक है, पॉजिटिव की है। और इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू है मेरे पास 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, ये कैंसिल हो रहे थे, मैंने कर दिया। 2 टू द 4, तो इसका मतलब है 7 - 4 हो गया ये। तो C इज कमिंग आउट एज 3। C की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। जब M भी आ जाए, C भी आ जाए, तो बस फिर इक्वेशन लिख देते हैं जल्दी से। व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन क्या करना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करना है। y की जगह पे y लिखना है। m कितना है मेरे पास? द m इज 2/3x। और c कितना है? +3। तो ये जो है मेरे पास इक्वेशन आ गई भाई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई जो परपेंडिकुलर है लाइन एल के। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पी। अच्छा, अब ये तो हमारा हमारा तरीका था। एक दूसरा तरीका जो है उससे भी कर लेते हैं, जो फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, फॉर्मूला मेथड भी जो है ना, वो भी तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी वर्किंग कम होती है। सही है। अब क्या है कि ग्रेडियंट हमारे पास है, वाई एक्स वाई वाली बात है, सेम पॉइंट लेना है। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा y - y1, तो y - 7 हो गया। इसमें बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है बस, बाकी काम आसान ही है। ग्रेडियंट कितनी थी? ग्रेडियंट थी 2/3। चूंकि मैं परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बना रहा हूँ, तो मैं ग्रेडियंट भी परपेंडिकुलर लाइन का ले रहा हूँ। अगर लाइन एल का ले लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? दिस इज x - x1 कितना है? 6 है मेरे पास। अब ये क्या हो रहा है? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 को मैं वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। 3 जब उस साइड पे जाएगा तो y से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3y। और माइनस आ जाएगा बीच में, और 3 7 21, तो ये 3y - 21 हो जाएगा। 2 इधर ही रहा। ठीक है, तो मैं 2 को जो है वो x से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये हो जाएगा 2x। और जब मैं 2 को -6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -12। सही है, अब जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y को इधर ही रहने देता हूँ, और -21 को जो है वो वहाँ लेके चले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2x। और ये पहले से -12 तो है ही है वहाँ, -21 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 21 हो जाएगा। अब मैं ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2x, ऐसे ही रहा। सही है। और -12 और +21, ये कितना हो जाएगा भाई? 8 यहाँ से हो गया, और यहाँ तो +9 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और अब मैं जो है वो 3 को शिफ्ट कर देता हूँ, तो 3 जो है वो दोनों के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसके नीचे भी चला जाएगा, इज इक्वल्स टू आ गया इधर। तो 3 जो है वो इधर भी आ जाएगा, और जब 9 के नीचे 3 आएगा तो 9/3 विल बी 3। तो अगेन देखो, दोनों मेथड से बिल्कुल सेम इक्वेशन आ गई है। और इसमें बस सिंप्लीफिकेशन करनी होती है बस। तकरीबन दोनों की वर्किंग भी देखो एक जैसी है। इसमें बस ये है कि सिंप्लीफिकेशन की वजह से थोड़ा सा काम जो है ना वो ज़्यादा हो गया है यहाँ। ठीक है भाई, तो बोथ मेथड्स आर एक्सेप्टेबल, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उससे कर लो, दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ तुमने सी की वैल्यू नहीं डाली, यहाँ सी की वैल्यू डाल देते ना। सी की वैल्यू हमने यहाँ क्यों नहीं डाली? यहाँ सी की वैल्यू डाल दो। सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है ना, यहाँ 3 डाल दिया, खत्म। तो 3 डालने के बाद मेरे पास सेम इक्वेशंस आ गई हैं दोनों। सही है। अब ये वाला भी जल्दी से कर लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने के लिए किसको सब्जेक्ट बनाना है भाई? एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। इसका मतलब है एक्स एक साइड पे होना चाहिए। एक्स, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दो दो एक्स हैं, तो मुझे दोनों को जमा करना है। पहले 5 को भेज देता हूँ वहाँ, ये हो जाएगा 5 a x। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया 3x + 2। अब दो एक्स हैं, दोनों को एक जगह जमा कर लो और कॉमन ले लो, तो वो एक हो जाएंगे। तो 5 आ गया, ए आ गया, एक्स आ गया। ये पॉजिटिव का 3x था, वहाँ जाके नेगेटिव का 3x हो जाएगा। और वहाँ पे जो है वो 2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। और यहाँ से अब x कॉमन ले लो। x जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 5a, और यहाँ पे -3 हो गया। x तो कॉमन ले लिया, x बाहर चला गया, और यहाँ पे 2 आ गया। अब चूंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x इज इक्वल्स टू 5a - 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a/5 - 3। और बस ये है कि जो सैम्पल आपको आंसर स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल यही वाला आंसर लिख दो एग्जैक्ट। तो 2a/5a - 3, 3 मार्क्स का था, इतनी वर्किंग काफ़ी है। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है भाई, आसान से क्वेश्चन थे दोनों। आई होप तुम लोग वीडियो देखोगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह।
और भी कोई क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर भेजो इंशाल्लाह, मैं तुम लोग के साथ उसका सोल्यूशन और उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर शेयर करूंगा। मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। अल्टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।